तो कैसे आप लोग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप रिएक्ट हुक फॉर्म की मदद से बहुत इजीली एक डायनेमिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। हाँ तो भाई मेरे, जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म के यूज करने वाले हैं और उसकी मदद से हम लोग एक डायनेमिक फॉर्म बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह पढ़े हुए और मैं स्टार्टिंग में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था कि यार कैसे बनाते हैं मतलब डायनेमिक फॉर्म। तो जैसे मैंने रिएक्ट हुक फॉर्म का देखा तरीका, इंप्लीमेंट करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपको लगेगा कि आप नॉर्मल HTML CSS सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा, भले वीडियो का लेंथ 30 मिनट या 40 मिनट हो सकता है, बट विश्वास कीजिए बहुत ही ज्यादा ईजी आपको लगेगा, ठीक है, डायनेमिक फॉर्म बनाना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो फॉर्म रखा हुआ है, एक तो नॉर्मल स्टैटिक फॉर्म है, एक डायनेमिक फॉर्म है। अब स्टैटिक फॉर्म मैंने क्यों रखा हुआ है, ताकि ना मैं आपको दोनों के बीच डिफरेंस बता सकूं। अब यार विजुअली तो डिफरेंस आपको पता है कि स्टैटिक फॉर्म में जो होता है सो होता है, मतलब जो है सो यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन डायनेमिक फॉर्म में क्या होता है, ये डायनेमिक है, जैसे मुझे मोर देन वन यूजर ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं एक ही बार में कर पाऊंगा, ना कि मुझे बार बार करके यूजर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूजर में कुछ भी मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर सुब्रतो, ठीक है, सुब्रतो विश्वास ऐसे मैं लिख रहा हूँ और बाकी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, हालांकि सबका डेटा आएगा। फर्स्ट नेम था ये, सॉरी, लास्ट में विश्वास दे रहा हूँ, बाकी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे और एक यूजर ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं यूजर का एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कि पोस्ट हो सकता है ब्लॉग के लिए। अगर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में काम करें तो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट हो सकता है, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अगर टीचर के लेवल पे तो ऐड टीचर्स, या फिर कुछ भी हो सकता है। सिंपली जब आपको इस तरह से डायनेमिक मल्टीपल ऐड करना हो तो सिंपली फिर ऐड यूजर करेंगे, एक नया फील्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने सारे एग्जाम्पल दिया, मतलब इनपुट फील्ड भी है, ड्रॉप डाउन भी, यहाँ पर आप चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ईजी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर आपको लगा कि नहीं यार ये मैंने गलती से कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, और आपको लगा कि नहीं यार ये गलती से ये मुझे नहीं करना था, ये मिस्टेक्स हो गया मान लो, तो डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसा लगा कि आपको नहीं यार ये भी गलती से हो गया था, चलो डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐड यूजर पे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक दिखाता हूँ, सुब्रतो, लास्ट नेम विश्वास, ठीक है। ईमेल में देखता हूँ subrото@example.com, ठीक है। और फिर स्टेट में यहाँ पर झारखंड देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर एक ऐड यूजर करते हैं, मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे विशाल, ठीक है। और मैं ईमेल एड्रेस में कुछ भी देता हूँ, vishal@example.com, ये मैंने दे दिया, ठीक है। स्टेट में कुछ भी देते हैं, जैसे कि आसाम है, ये दे देते हैं। फिर एक ऐड यूजर करते हैं, इसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक लास्ट एक दिखाता हूँ, लिखता हूँ सुरजीत, ठीक है, और यार, और यहाँ पर मैं देता हूँ सुरजीत @example.com, ठीक है। और यहाँ पर इसके स्टेट देते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ कुछ भी दे देते हैं, जैसे बिहार दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लगा कि यार ये मैंने गलती से कर दिया, जैसे मैंने बताया, आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से ये काफी मतलब सही तरीका, बहुत ही इजीली कर सकते हो। मैंने बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसमें अलग ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2-3 वीडियो पहले, कैसे आप डायनेमिक फॉर्म यूज बना सकते हो, तो उसमें भी मतलब इजी था, उसमें भी लॉजिक लग रहा था। लेकिन भाई इसमें लॉजिक नहीं, सिंपली कुछ मेथड से इसको कॉल करने और थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक फॉर्म रखा है, ताकि ना आपको कोडिंग के वक्त आप समझ सको कि क्या अंतर है दोनों में। कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ अलग चीज़ यहाँ पर अलग तरीके से थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। और मैं रीजन तो देता ही हूँ कि मतलब क्यों होता है ऐसा, और जो भी है, ठीक है। अब जैसे आप सबमिट डेटा पे करोगे तो यहाँ पर फाइनल डेटा जो सबमिट हो रहा है, ये तो ये हमने स्टैटिक फॉर्म तो हमारा एम्प्टी था, इसलिए वहाँ पर एम्प्टी आया। बट यूजर्स, ठीक है, ये जो है ना, 2 यूजर हमारे पास है, तो यूजर्स में हमारे पास एरे फॉर्म में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यार मल्टीपल यूजर्स हो तो एरे में जाएगा। तो मोंगोडीबी जो भी यूज करें डेटाबेस में, एज एरे आप एक्सेप्ट करके डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हो। पहले वाला ये था, ठीक है, सेकंड वाला ये था, ठीक है। देख रहे हो डेटा, ऐसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और कौन-सा क्लियर करता हूँ, एक ही है, सबमिट डेटा करता हूँ, देखना इसमें यूजर में एक ही आएगा, ठीक है। अरे यार हो ना, हाँ, तो एक ही आएगा। तो बहुत इजीली आप यहाँ पर डायनेमिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, बहुत इजीली समझाऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई मेरे, अभी आपको करना क्या, सिंपली मैंने 2 लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे। जो पहला लिंक है वो गिटहब पेज का और दूसरा जो है स्निपेट का है, ठीक है। तो सिंपली आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है तो आप मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे, और दूसरा जो लिंक है यहाँ स्निपेट डाला हो तो इसको भी छोड़ देते हैं, जब इसके बारे में बात करेंगे तब इस पे आएंगे, ठीक है, इस टॉपिक पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टार्टर फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो फालतू में सेटअप करने में और क्लीनअप करने में बूटस्ट्रैप के साथ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टार्टर फाइल डाल के, मतलब हर वीडियो में स्टार्टिंग बताता हूँ, जो लोग बिगिनर से जिन्हें नहीं पता तो एक, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर मेन ब्रांच मिलता है, और यहाँ पर सिंपली आपको आना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे, इस ब्रांच पे। सिंपली समझ सकते हैं एक फोल्डर के जैसा, हम लोग दूसरे फोल्डर पे जा रहे हैं, ठीक है। कोड पे क्लिक करना है तो डाउनलोड जिप पे क्लिक कर लेते हैं। अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, कभी मैं HTTPS वो गिट क्लोन से भी ट्राई करता हूँ, जब जैसा सही लगता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है सही गलत, आपको जैसा भी सही लगे। तो ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। डाउनलोड हो गया
तो इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना आपको डेस्कटॉप पे। तो इस जिप फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर जाना है हमें और इसको क्या करना है, हम लोग अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं सिंपली करता हूँ ओपन विद कोड, मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर नहीं भी आपको कोई और कोड एडिटर है, सिंपली उसको उस फोल्डर को उस कोड एडिटर पे ओपन कर लेना, ठीक है। सिंपल सा एकदम है। ज़्यादातर लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं, फ्री में बता दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, जो भी नेसेसरी पैकेजेस है। तो वो पैकेज और जैसे उन्होंने मेंशन होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका npm है तो सिंपली आप npm इंस्टॉल करके इंस्टॉल प्रेस कीजिए, लिख के इंटर प्रेस कीजिए। मेरे पास yarn है तो मैं yarn यूज़ कर रहा हूँ, yarn इंस्टॉल, और आपको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर yarn स्टार्ट या फिर npm स्टार्ट, जो भी आपके पास पैकेज मैनेजर उसके हिसाब से यहाँ पर स्क्रिप्ट रन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ yarn स्टार्ट और इंटर प्रेस करना है, तो ब्राउजर पे आपका भी रन हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग का ये रन हो चुका है, ठीक है। वापस आते हैं कोड एडिटर पे, और एक चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसको कि इंस्टॉल करना है वही मैं भूल गया। तो प्लस पे क्लिक करते एक नया यहाँ पर टर्मिनल ओपन हुआ, हमें रिएक्ट हुक फॉर्म को भी इंस्टॉल कर लेना है ना। तो मैं लिखता हूँ yarn ऐड रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है। बस इसको इंस्टॉल करना है। हाँ तो भाई मेरे ये पैकेज भी हमारा इंस्टॉल हो गया, तो मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो है मतलब क्लोज हो गया। और एक इस टाइप को रहने देना, क्योंकि यहाँ पर हमारा रन हो रहा है ना रिएक्ट, इसलिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सोर्स में जाते हैं और app.js में जाते हैं, काफ़ी क्लीन आपको यहाँ पर लुक मिलने वाला है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और अगर ब्राउजर पर मैंने आपको दिखाई दिया कैसा दिख रहा है, तो अभी ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ, शेडो बीजी प्राइमरी और टेक्स्ट वाइट हटा देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर को हटा दे रहा हूँ, और पैडिंग 4 ये सारा मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारा मुझे नहीं चाहिए। विड्थ में 75 रखता हूँ, ठीक है। और mx ऑटो मतलब कि मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो, तो ये हमेशा सेंटर में रहेगा, मतलब लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो इस तरह कुछ दिखेगा। तो अभी मैं जल्दी से एक सिंपल फॉर्म बनाता हूँ और उसके बाद आपको वो दिखाता हूँ डायनेमिक, तब कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा ना तो थोड़ा सा आपको और उसमें अच्छा लगेगा। तो नॉर्मली लगेगा कि यार सिर्फ डायनेमिक बता रहा है, तो आप जब रियल वर्ल्ड में उतरोगे तब थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल सा लगेगा, आप मिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं दोनों के साथ दिखा देता हूँ। हालांकि पहले वीडियो मैंने बताया था, तो इस वीडियो में सब कुछ स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो कि इस app.js में बता रहा हूँ, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हम लोग, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो भाई जाहिर सी बात है कि आप अलग कंपोनेंट बना लोगे, फॉर्म कंपोनेंट या कुछ भी ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं app.js में बता रहा हूँ। तो अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पर किच मतलब गंदा नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं करते हैं, एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हम लोग JS स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे कि क्या देख सकते हैं, यूज़र फॉर्म, जिसमें कि यूज़र का हम लोग डेटा लेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर बोला जाए तो यूज़र फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ इस तरह से राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं कुछ फॉर्म के डेटा जो सिंपली HTML है तो वो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर देता हूँ बेसिक फॉर्म, क्योंकि उसका नाम मैं दूंगा यूज़र, तो मैं इसका देता हूँ बेसिक फॉर्म, आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर ना क्या करने वाले हैं, मैंने स्निपेट का भी लिंक डाल दिया, सेकंड लिंक स्निपेट का, आप इस पेज पे आ जाएंगे। और मैंने तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार किया हुआ है, ठीक है। कुछ मैंने गलती किया था, वो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था। तो मैं ना इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ये मैं यहाँ से उठा ले रहा हूँ, ठीक है। सिंपल फॉर्म का जो कोड है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको क्या यहाँ पर जो शॉर्टकट है मैं भूल गया, शिफ्ट अल्ट, क्योंकि मैं लिनक्स और इस पर स्विच करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे याद नहीं है, जल्दी भूल जाता हूँ, ठीक है। तभी एक चीज़ क्या वार्निंग देगा, तो क्या करते हैं ना, क्लास जहाँ है तो मैं उसको जल्दी से क्लास नेम यहाँ पर सेट करता हूँ। तो ये क्लास मैंने यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन कर लिया इस तरह से, ठीक है। और मैं लिखता हूँ क्लास नेम, ठीक है ना। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर वार्निंग दे रहा है ये क्या यार, मस्ट हैव वन, अच्छा हाँ यार, इसमें एक इसको पेरेंट एलिमेंट चाहिए, तो ये चीज़ है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर फ्रेगमेंट डालता हूँ, जो कि रिएक्ट से आता है, ठीक है। फ्रेगमेंट, और इसके अंदर डाल देते हैं, तो फिर ये यहाँ पर एज इनविजिबल रैपर का जैसा इनविजिबल पेरेंट कंपोनेंट जैसा काम करेंगे, क्योंकि फालतू में क्यों यहाँ पर इसके ऊपर एक डिप देना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट मैं रिएक्ट, और मैं यहाँ पर करता हूँ फ्रैगमेंट, ये रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर कराया, बजाय कि यहाँ पर मेन यहाँ पर रिटर्न में यहाँ पर यूज़ करने के बजाय, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल आपको कर्ली ब्रेसेस देना है, और यहाँ पर जो बेसिक फॉर्म वेरिएबल हमने स्टोर करा कर रखा, तो यहाँ पर सिंपल मैं बेसिक फॉर्म लिख देना, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है भाई, यहाँ पर मैं एक दो दिखाऊंगा, रियल वर्ल्ड में आपको बहुत सारे फॉर्म के डालने हैं, तो आप एक यहाँ पर डाल दोगे रिटर्न के अंदर सारे डेटा को, सारे HTML को, नॉर्मली बोला जाए तो बहुत किचकिच हो जाएगा, बहुत गंदा दिखेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इस तरह से एक वेरिएबल ऐसे बना लो शॉर्ट करके, जैसे बेसिक फॉर्म है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, डिटेल्स फॉर्म है, इस तरह वेरिएबल बना के उसमें इस तरह से HTML लिख के और फिर यहाँ पर पुट करते जाओ कर्ली ब्रेसेस का। तो ये सही एक तरीका मुझे लगता है, क्लीन तरीका एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो हमारा ये जो है, क्योंकि हमने इसको कार्ड में नहीं डाला था, तो हमें यहाँ पर इसको कार्ड में ये हम लोग डाल देते हैं, ताकि थोड़ा सही दिखे, है ना। तो यार मैं भी यार अजीब, मैं फ्रेगमेंट को क्यों यूज़ कर रहा था मैं भी, ठीक है चलो कोई नहीं।
तो मैं यहाँ पर div एलिमेंट देता हूँ जिसका क्लास नेम देते हैं। कार्ड उसको मैंने कट करके रखा हुआ है, उसको भी हम लोग पेस्ट करेंगे। तो इसमें जल्दी से div एलिमेंट देते हैं जिसका क्लास नेम देते हैं। चलो यार आदत से लाचार है तो फिर क्लास नेम के जगह मैं क्लास लिख रहा हूँ कार्ड हेडर, ठीक है। और इसमें मैं दे रहा हूँ जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसके अंदर और एक देते हैं div जिसका क्लास नेम, पता नहीं स्लो काम क्यों कर रहा है, क्लास नेम। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कार्ड बॉडी, और इसके अंदर ना पेस्ट कर देते हैं वो। अरे यार नहीं पेस्ट, चलो कोई नहीं, स्निपेट तो हमारा है ना, कि टेंशन नहीं है। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर क्लास को मैं क्लास नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर आप अब देखेंगे तो आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी क्लीन लुक मिल रहा है, ठीक है। फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर है, पासवर्ड, और आपको पता है कैसे इसको सेटअप करना। मैं ज़्यादा यहाँ टिप में नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जाते हैं यहाँ पर कोड एडिटर पे। तो अभी क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म को, जिस भी फॉर्म कंपोनेंट है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ रिएक्ट हुक फॉर्म ये रहा, और इससे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं सिंपली यूज़ फॉर्म हुक को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूज़ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूज़ फॉर्म ये रहा। और हम लोग क्या करते हैं, ऐप कंपोनेंट में डिस्ट्रक्शन यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। तो सिंपली एक समझ सकते हैं कि उस जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जिसमें सारे फंक्शन है उसमें सबने उसको खींच के बाहर निकाल रहे हैं, बजाय कि डॉट लिख के उस मेथड को कॉल करने से, ठीक है। तो सिंपल है, आप देख लेना ये 6 के डिस्ट्रक्शन टॉपिक को, काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको बहुत ये मतलब समझ में आ जाएगा। अलग से देख सकते हो, बहुत सारे ब्लॉग्स में को मिल जाएंगे, साइड पॉइंट, या फिर आप मीडियम में जाकर देख लेना, या जो भी है बहुत सारे ब्लॉग्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर को इम्पोर्ट करता हूँ। आपको पता ही ये सब चीज़ मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो रजिस्टर को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और हम लोग यहाँ पर हैंडल सबमिट को भी इम्पोर्ट करते हैं। मतलब इंपोर्ट एक तरह से डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं इंपोर्ट बोल रहा हूँ जो गलत टर्म है। इंपोर्ट तो यहाँ पर हमने ये पैकेज को किया हुआ तो कभी कभी गलती से निकल जाता है। हैंडल सबमिट, और इसको हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, यूज़ फॉर्म को जैसे हमने कॉल किया तो वो जो रिटर्न करेगा ना उससे वो बाहर आएगा यूज़ फॉर्म को, ठीक है। ये हमने कॉल किया यहाँ पर इस हुक को, तो यहाँ से ये दो चीज़ बाहर आएगा। तो हमें रजिस्टर करना पड़ता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर नेम भी मेंशन करना पड़ता है इनपुट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम देता हूँ इसका जैसे फुल नेम, और हमें यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर रेफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रजिस्टर, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये रेफ जो रजिस्टर ये हर किसी में जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर मैं नेम भी देता हूँ, नेम जैसे फ़ोन, ठीक है। और मैं इसका भी नेम देता हूँ, इनपुट का भी नेम यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ, पासवर्ड। ये मैंने बताया हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ अलग होगा अभी यूज़ फील्ड एरे में। और जो पैकेज हम लोग मतलब जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं डायनेमिक फॉर्म के लिए, तो कुछ अलग होगा, तो आपको अंतर समझ में आएगा, इसलिए मैं ये भी साथ में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसको कॉलेप्स करने का तरीका आसान, बहुत ही ईजी। देखो मतलब कि ये थोड़ा स्ट्रक्चर में आ जाए, तो ये जो है ना कार्ड बॉडी के अंदर है, तो कंट्रोल की और कंट्रोल की प्रेस करके ही स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है लेफ्ट वाला। तो ये तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर में से आ गया, सब क्लोज हो गया। तो आपको एक एक करके नहीं क्लोज करना पड़ेगा, छोटा सा मतलब ट्रिक आप बोल सकते हो, टिप है, ठीक है। तो अगर अभी जाके देखें हम लोग अपने कोड एडिटर पे, सॉरी ब्राउजर पे, तो कुछ नहीं खास नहीं दिखेगा। तो अब हम लोग एक सबमिट बटन यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपको करना क्या है, ये जो है मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर ले रहा हूँ, और फॉर्म के अंदर ये डालूंगा बेसिक फॉर्म को, क्योंकि ये एक तरह से तो फॉर्म का डेटा है ना। तो फॉर्म के अंदर मैंने इसको डाल दिया, और मैं यहाँ पर ऑन सबमिट यहाँ पर जो इवेंट है उसको मैं यहाँ पर इसमें अटैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल सबमिट की मैंने बताया था, हैंडल सबमिट सिंपली क्या करता है, वैलिडेट करता है डेटा को। वैलिडेशन में इसके बाद जस्ट इसके बाद डालूंगा, ये कमाल का चीज़ था इसलिए मैंने इसको पहले बता रहा हूँ। तो हैंडल सबमिट सिंपली वैलिडेट करता है, और जैसा जो भी होगा तो अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे एरर्स वगैरह शो करा सकते हो, काफ़ी कमाल के फीचर्स है, ठीक है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो वैलिडेट करने जैसे सक्सेसफुल हो गया ना, तो फिर अब जो भी यहाँ पर मेथड बताओगे इसको, तो उस पर कॉल करेगा, जो भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऑन सबमिट मैं लिख रहा हूँ, आप XYZ कुछ भी मेथड बनाओ, तो सिंपली जैसे ही वो सक्सेस हो जाएगा हैंडल सबमिट ना, उस जो भी आप यहाँ पर फंक्शन नेम दोगे, ठीक, जो भी आप नेम दोगे ना उसको डेटा को पास करा देगा, और आपको उसको एक्सेस करके जो भी आपको करना है उसको यूज करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ कॉन्स्ट ऑन सबमिट, ये जो मेथड नेम है ये मैं मेथड यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ ऑन सबमिट, और मैं लिख रहा हूँ डेटा, ठीक है। तो जैसे हम लोग हैंडल सबमिट क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, जैसे वैलिडेट हो जाएगा तो ऑन सबमिट को कॉल करेगा, साथ में ना वो डेटा को पास कर देगा, तो हम लोग फिर उसको एज ए डेटा यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, XYZ कुछ भी। तो मैं अभी कुछ बैकएंड में भेज नहीं रहा हूँ, तो मैं सिंपली डेटा को शो कराऊंगा console.log में डेटा को, ठीक है। इसको सेव करते हैं, आपको पता है ये क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने तो बटन कहीं बनाया नहीं यार, वो सबमिट का बटन, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं क्लास नेम, और मैं देता हूँ बटन प्राइमरी, हाँ और चीज़ देना ना बोले, टाइप सबमिट, ठीक है। ये हो गया, या TBN हो गया, बटन था, बटन ये रहा,
ठीक है। बटन प्राइमरी हो गया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट डेटा। सबमिट डेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, क्रिएट अकाउंट, लॉग इन, साइन अप, जो भी आपको लगे सही, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें कंसोल पे, तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ जैसे कि कंसोल पे 2 एरर या वार्निंग है, तो उसको ठीक कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। क्लास नेम में ये जो बोल रहा है, तो मैं अभी लिख रहा हूँ नेम सुब्रोतो, ईमेल में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ subrото@example.com, और फ़ोन में मैं दे रहा हूँ कुछ भी रैंडम नंबर। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट फिर भी ठीक है। इस कंसोल को क्लीन करते हैं और सबमिट डेटा में, तो ये देखो आ गया ना। अब हम लोग बात करेंगे इसमें डायनेमिक कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये मान लो आपका एक फॉर्म है, इसमें हम डायनेमिक चीज़ें ऐड करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो भाई मेरा अभी उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमने यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट किया हुआ है ना रिएक्ट हुक फॉर्म से, उसी तरह हमें यूज़ फील्ड एरो को इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ यूज़ फील्ड एरो, ये देखो, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लिया। तो इसको, इस कार्ड को, ये जो बेसिक फॉर्म है इसको मैंने यहाँ पर कॉलअप्स करके रखा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे अगर हम यूआई को देखें तो यहाँ पर हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक यहाँ पर फॉर्म है। तो एक हम लोग यूजर इन्फॉर्मेशन का फॉर्म, जिसमें कि यूजर का डेटा वेटा होगा, ठीक है। अगर मैं स्निपेट जो बनाया उसी के हिसाब से बात करूँ, तो यूजर का फर्स्ट नेम जाएगा, लास्ट नेम जाएगा, ईमेल जाएगा, और वो किस स्टेट से ये आएगा, ठीक है। 4 फील्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसके लिए एक अलग ही कंपोनेंट बना रहे हैं। तो सिंपली इसी app.js में बना सकते हैं आप। जैसे form.js हो गया, जो भी फाइल होगा, तो उसमें आप सब कंपोनेंट भी, मतलब सब कंपोनेंट नहीं, लेकिन उसमें भी आप अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अलग एक फाइल क्रिएट करके फिर उसको इंपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। छोटा सा कोड है तो आप सेम पेज पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जैसे ये, मैं इसका नेम देना चाहता हूँ यूजर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, फंक्शनल कंपोनेंट होगा, ठीक है, कॉन्स्ट यूजर इन्फॉर्मेशन, और ये एरो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट है। ये जो था ये एक वेरिएबल था जिसमें हमने स्टोर कराया था JSX को, सिंपली जो HTML कोड था, लेकिन ये जो है एक कंपोनेंट, एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन हमने दे दिया और करली ब्रेसेस देते हैं। तो इसमें मैं अभी के लिए लिखता हूँ रिटर्न, और मैं अभी के लिए अगर करली यहाँ पर राउंड ब्रैकेट दूँ, और ये जो स्निपेट है हमारा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर एक चीज़ देता हूँ फिर से, डिव, जिसका क्लास नेम होगा, क्लास नेम जिसका क्लास नेम होगा कार्ड, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीज़ जाएगा। मैं जैसे इमेट जो एक्सटेंशन आपको पता होगा, फिर भी बहुत लोग क्यों मतलब बोलते हैं कि भाई एकदम बेसिक से बताओ, HTML कोड लिखो यहाँ पर, तो इसलिए तो जैसे मैं लिखता हूँ डॉट कार्ड हेडर, तो यहाँ पर कार्ड हेडर डिव एलिमेंट बनेगा, इसका क्लास नेम कार्ड हेडर होगा। तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जैसे यूज़र इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पता होना चाहिए ना कि किस तरह का फॉर्म है, ठीक है। और एक कार्ड बॉडी जिसका होगा, जिसमें कि हम लोग अभी वही स्निपेट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये पेस्ट हो गया। इसको मैं सारे कॉलअप्स कर लेता हूँ, सिंपल है। ये जो सारा आ रहा है इसके अंदर आ रहा है सारा, तो मैं कंट्रोल किया और स्क्वायर लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूंगा, तो ये तो सारा इस तरह से एक ग्रुप में आ जाएगा। तो काफ़ी सही है ये, ठीक है। तो इसको सेव भी करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर आप देखेंगे जाके यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्म के नीचे, क्योंकि एक कंपोनेंट है, कोई वेरिएबल नहीं जिसको हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर डाले, वो वेरिएबल में था वो HTML कोड, इसीलिए हम लोग उसको करली ब्रेसेस के अंदर डाल रहे थे। कंपोनेंट है तो हमें उसको एज ए कंपोनेंट यहाँ पर ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या नेम है कंपोनेंट का, यूजर इन्फॉर्मेशन। तो मैं कंपोनेंट के लिए कैसा लिखना पड़ेगा, मतलब टैग जैसा ही तो लिखते हैं ना यूजर। अच्छा एक चीज़ देखो, ये स्मॉल लेटर से था क्या, अच्छा हाँ, ये भाई नहीं करना, आपको कैपिटल लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो यूज़र इन्फॉर्मेशन, ये देखो आ गया। सेल क्लोज करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई जाने वाला है नहीं, इसको सेव करते हैं और चलो जाके देखते हैं कि क्या सीन आता है। तो देखो यूज़र इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ गया है। तो अभी क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर UI में थोड़ा सा अजीब दिखेगा आपको, तो यहाँ पर ना मैं बेसिक यहाँ पर मैं मार्जिन बॉडी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन बॉडी मान लो इसके नीचे भी कुछ अगर आएगा कभी, मार्जिन बॉडी 2, और ये जो वेरिएबल था यहाँ पर भी, ये कार्ड में मैं यहाँ पर MB2 या फिर 3 कर सकते हैं, ताकि ना थोड़ा मार्जिन यहाँ पर ले, ये ठीक है, थोड़ा स्पेस ले। मैं इसको और बढ़ाता हूँ, 4 कर देता हूँ, इसको मैं 4 करता हूँ। तो अब जाके देखते हैं क्या सीन है। तो अब ये जो है सही, अभी भी UI थोड़ा ब्रेक यहाँ पर कर जा रहा है, तो वो क्योंकि मैंने कुछ स्टाइल यहाँ पर ओवरराइड करके रखा था। ये देखो विड्थ और हाइट मैंने 100 VW किया था, क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन पे चाहिए था, इसलिए मैंने वो करके रखा था टेम्परेरी बेस पे। तो इसको मैं डिलीट करके मैंने सेव कर दिया, तो अभी आपको UI सही दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा। तो यहाँ पर भी थोड़ा यार मैंने गलती शायद कर ही दिया होगा, ये लेबल डाल के, मुझे लेबल नहीं डालना था, चलो ताकि ये अब सिंपल है ना भाई। यहाँ पर अगर यूजर को दिख रहा है भाई सिलेक्ट यूर स्टेट, तो फिर लेवल डालने क्या मतलब है, मतलब यूजर ऐसा थोड़ी कि समझ नहीं पाएगा यार, एक ही चीज को 2 बार लिखने का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है, तो हम लोग इसके अंदर डालेंगे एक ये तो हमने डाल दिया यूजर इन्फॉर्मेशन में, काफी सिंपल है, मैं बहुत इजीली आपको समझाने वाला हूँ। कार्ड बॉडी के अंदर तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे एक बटन, ठीक है। तो बटन क्या हो गया यार,
बटन से क्लास नेम मैं दे रहा हूँ, क्लास नेम में दे रहा हूँ बटन, ठीक है, बटन प्राइमरी, और मैं देता हूँ जैसे ऐड यूजर या जो भी दे सकते हैं आप, या ऐड वन फील्ड या जो भी, ऐड मोर फील्ड, ऐड मोर, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐड यूजर का आ गया ना, ऐड यूजर या फिर ऐड मोर, इस तरह से आप दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो और यहाँ पर ऐड होता जाए, ठीक है। ये तो हमने डमी डाल दिया हुआ है, ठीक है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, तो हमने डमी डाला हुआ है। तो यहाँ पर क्या हम लोग चाहते हैं कि जैसे ऐड पे क्लिक करें तो ये एक एक करके ऐड होता जाए, ठीक है ना। हाँ तो भाई मेरे अभी मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बहुत ही मतलब ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं कोऑर्डिनेटर पे, ठीक है, साइड बार को करते हैं क्लोज ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। अभी क्या है कि भाई आपको पता है इनपुट में हम लोग डालते हैं ना रजिस्टर को, सबसे पहले क्या करते हैं, रजिस्टर मेथड से हम लोग रजिस्टर करते हैं, उस रेफ को रजिस्टर करते हैं, उस एलिमेंट के जो भी टैग है, इनपुट टैग, उसका रेफरेंस को हम लोग रजिस्टर करते हैं। अगर मैं आपको बेसिक फॉर्म जो हमारा ऐप जेएस में ही है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो, तो हमने रेफ मेथड का यूज करके मतलब सॉरी रजिस्टर मेथड का यूज करके इस रेफरेंस को हमने रजिस्टर किया, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो उसी तरह हमें इसमें भी तो कराना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अभी सीन क्या है ना कि भाई रजिस्टर के लिए देखो यहाँ पर ये अलग कंपोनेंट, यूजर जो यहाँ पर है ये फंक्शनल कंपोनेंट है। अब इसको रजिस्टर मिलेगा नहीं क्योंकि भाई रजिस्टर तो इस ऐप कंपोनेंट के अंदर ना डिफाइन किया गया, इसके बाहर तो कैसे एक्सेस कर पाएगा, मिलेगा नहीं इसको, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि आप यहाँ पर बोलोगे भाई सिंपल है, तो भाई सुब्रत तो यहाँ पर भी इनिशियल इस तरह से कर दो, मतलब जैसे यहाँ पर तुमने किया था, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके इसको यूज करो भाई। तो उसमें लफड़ा क्या होगा ना, ये अलग यहाँ पर ये अपना अलग इनिशियलाइज होगा, मतलब अलग ही अपना उससे डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तो सीन क्या होगा, इसका अलग फॉर्म डेटा बनेगा, इसका अलग, तो दोनों एक में नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, अलग अलग फॉर्म डेटा बनेगा, जबकि हमें एक ही फॉर्म डेटा के अंदर अलग अलग चाहिए। जैसे कि एक फॉर्म डेटा के अंदर, एक ही फॉर्म डेटा के अंदर हमें बेसिक फॉर्म का भी डेटा चाहिए और उसी के अंदर हमें चाहिए यूजर इन्फॉर्मेशन, हमें अलग अलग नहीं चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो है ना रजिस्टर और हैंडल सब में जो भी है, इसको हम लोग इस पे नहीं फिर से ये करेंगे डिस्ट्रक्शन, हम लोग क्या करेंगे, इसी का जो रजिस्टर है ना, इसको कंपोनेंट में पास कर देंगे एज ए प्रॉप्स, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ रजिस्टर, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बट सेम रखेंगे तो आपको ईजी होगा, उसको सुविधा होगा आपको इसको यूज करने में। तो रजिस्टर इक्वल्स टू रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर ये प्रॉप हो गया, ठीक है, एज ए पैरामीटर समझ लो, प्रॉप्स मतलब पैरामीटर होता है, तो ये प्रॉप हो गया। और ये जो रजिस्टर है ना, ये इसको मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको ये बता रहा है, ये तो इसको हम लोग पास कर दे रहे हैं एज ए रजिस्टर प्रॉप। तो अभी हम लोग इसको यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा, तो सिंपली मैं लिखता हूँ प्रॉप, ठीक है, इस तरह से मैंने प्रॉप लिखा। और यहाँ पर हम लोग उसको डिस्ट्रक्ट, ऐसा डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं प्रॉप डॉट रजिस्टर, बट उसको डिस्ट्रक्शन करते हैं अच्छा होगा, मतलब उससे हम लोग उसको खींच के बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर तो इक्वल्स टू प्रॉप, ठीक है, मतलब प्रॉप से हम लोग उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ और कंट्रोल की और कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, तो सारा ओपन हो गया। तो अभी हम लोग को यहाँ पर देना है रेफ, ठीक है, जैसे हम लोग बाकी में देते थे, और रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। बट यहाँ पर सीन क्या, इसको हमें कॉल करना है, बाकी जगह पे हम लोग कॉल नहीं करते थे। अगर आप देखोगे नॉर्मल अगर देखोगे तो उसमें हम लोग रजिस्टर को ऐसे लिख दिए एज ए, हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई वो खुद कॉल कर लेते थे, लेकिन हमें यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो हमें यहाँ पर बस कॉल कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये मैंने डाल दिया, और टेंशन मतलब ये क्लास और क्लास नेम का सिंपल है, आप अपने से भी कर सकते हो, अगर वार्निंग भी आता है तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर भी रेफ हमने रजिस्टर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग को यहाँ पर बस अंतर इतना है कि आपको रेफ वहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर भी देना होगा, बट उसके अंदर जो रजिस्टर था नॉर्मली आप फंक्शन को वहाँ पर दे देते हैं फंक्शन नेम, बट यहाँ पर आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा रजिस्टर को, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, इसको मैं सेव करता हूँ। अभी आपको क्या करना है, ये डायनेमिक इनपुट में आपको कुछ यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, मतलब सॉरी डिस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो हमने यूज फील्ड एरे को तो इंपोर्ट कर ही लिया, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और इसमें से जैसे कि हमें यहाँ पर अपेंड को करना है, अपेंड, ठीक है। अपेंड मेथड की मदद से हम लोग डेटा में ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो अपेंड से हम लोग वो कर सकते हैं। फील्ड्स, ठीक है, फील्ड्स में हमें टोटल फील्ड्स मिलेंगे, कितना हमारा डेटा, जैसे ऐड यूजर करेंगे तो हर एक फील्ड जितना भी टोटल होगा ना वो फील्ड्स में मिलेगा हमें, ठीक है। तो फील्ड्स को हम लोग लूप चलाएंगे, फील्ड्स में हमारा सारा डेटा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक रिमूव, क्योंकि जब डिलीट पे क्लिक करेगा तो यूजर रिमूव भी होना चाहिए, तो उसके लिए रिमूव मेथड में हमें मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, अब हमें यहाँ पर लिखना है यूज फील्ड एरे, तो यूज फील्ड एरे से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, लेकिन अभी क्या करना है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ पास कराने वाले हैं, तो करली ब्रेसेस देते हैं और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कराते हैं। अब यहाँ पर सीन क्या ना कि हम लोग यहाँ पर नेम दे रहे हैं, ठीक है। अब नेम क्यों दे रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई मेरे जो नेम है यहाँ पर नेम मस्ट आपको देना ही होगा, नेम सिंपली आपको फील्ड का नेम देना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर आप यूआई को देखेंगे ये रहा, ठीक है, तो हम लोग यूजर इन्फॉर्मेशन रखने वाले, तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो फील्ड हमारा क्या होगा, यूजर होगा, ठीक है, यूजर्स, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर्स को हम लोग रखने वाले, ठीक है। तो हमारा फील्ड यूजर होगा, ठीक है। अगर मान लो हम लोग इसी तरह स्टूडेंट को ऐड करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप खुद से सोचो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक भी स्टूडेंट को ऐड करा सकते हैं या फिर मोर देन वन, ताकि और इजी हो जाए, ठीक है, डायनेमिक इनपुट की मदद से। तो हम लोग फील्ड का नेम क्या दे सकते हैं, स्टूडेंट्स, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स का डेटा होगा, इस तरह से ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद से सोचना है। तो मैं दे रहा हूँ नेम, इसमें मैं दे रहा हूँ यूजर्स,
ठीक है, ये मैंने दे दिया, इतना तक काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना है, तो भाई मेरे अभी आपको करना क्या सिंपली, क्योंकि देखो ये हमारा सारा डायनेमिक होने वाला नहीं, ये जो खास करके ये डायनेमिक होगा, तो हम लोग इस तरह से स्टैटिक नहीं रखने वाले ये कोड को। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कार्ड बॉडी के अंदर है ना, ये फॉर्म ग्रुप, इसको मैं इस तरह से कॉलअप्स कर लेता हूँ, इसको मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ, कट कर लिया एक तरह से, बोल लो यार नहीं हुआ पूरा शायद सॉरी यार नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे पता चलेगा कि कहाँ एंड हो रहा है, देखो यहाँ एंड हो रहा है, तो मैं ना यहाँ से यहाँ तक कट कर लेता हूँ। कहाँ गया, ये रहा फॉर्म ग्रुप, कट कर लिया, यहाँ पर करली ब्रेसेस दिया। तो मैंने बोला था ना फील्ड्स में हमारा सारा डेटा होगा, जितना भी यूजर ऐड करेगा ना, ऐड यूजर, मैंने 3 बार किया, तो एक एरे के अंदर तीनों यूजर्स इस तरह से ऐड हो जाएगा, तो वो सारा फील्ड्स में होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, फील्ड्स डॉट मैप, ठीक है, इस तरह से हम लोग फील्ड्स डॉट यहाँ पर मैप लिखेंगे। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आइटम, हर एक आइटम के लिए एक एक करके आइटम आएगा, है ना, ठीक है। तो मैं इसको फिर से राउंड ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप एक ही पैरामीटर डालते तो आप नहीं भी डालेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर चलेगा, लेकिन मोर देन 1 है तो आपको डालना पड़ेगा। तो ये आइटम ले रहे और एक ले रहे हैं इंडेक्स, ठीक है, ये रहा इंडेक्स। और ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर, अब हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं। तो करली ब्रेस नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन तो करने वाले हैं नहीं, सिंपली हम लोग JSX मतलब जो भी हमारा HTML कोड है उसको रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, बस जो हमने कट किया था बस, और कुछ अंतर नहीं है। तो जितना भी फील्ड्स होगा, मतलब जितना भी हमारा यूजर्स होगा, उतना बार ये लूप चलेगा और उतना डेटा को यहाँ पर शो कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखो हम लोग 2 चीज़ यहाँ पर मिस कर रहे हैं। पहला क्या, आपको पता होगा कि हम लोग नेम देते थे, जैसे पिछले बाकी में मैं दिखाया था कि नेम तो मैं मस्ट नेम देना होगा, और रेफ तो मैं हमने पहले यहाँ पर दे दिया, तो नेम देना होगा, तो नेम दे दे। अब नेम क्या होगा यहाँ पर सीन है कि ये डायनेमिक होने वाला है, ठीक है, स्टैटिक नेम, क्योंकि ये भाई ये डायनेमिक है ना पूरा का पूरा, तो यहाँ पर सीन भी अलग ही चलेगा। तो मैं यहाँ पर करली ब्रेस देता हूँ, यहाँ पर ये ऑपरेटर देते हैं। अब इसको मैं गलती से टाइल ऑपरेटर बोल रहा था, इसको टिल्ड या कुछ बोलते हैं, अब जो भी है यार मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये वन के बगल में होता है जस्ट, तो मैं ये ऑपरेटर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो हम लोग जो भी नेम से, मतलब जो भी हमारा फील्ड है ना, जैसे हमने नेम में फील्ड यहाँ मेंशन किया था ना, यूजर्स, जिस एरे के अंदर हमारा सारे यूजर्स के डेटा ऐड होने वाले हैं, तो मैं दे रहा हूँ यूजर्स, ठीक है। अब यूजर्स, उसका हमें यहाँ पर इंडेक्स मिलेगा, तो मैं यहाँ पर एरे वाला फॉर्म दे रहा हूँ, और यहाँ पर इंडेक्स के लिए मैं करली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो इंडेक्स तो ये है ना, इंडेक्स हमने जो यहाँ पर आइटम के साथ इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है, तो इंडेक्स, ठीक है, ताकि किसी दूसरे वाले में फिल ना हो जाए डेटा, इसलिए हम लोग उसी पार्टिकुलर पे हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं डायनेमिकली, ठीक है। डॉट, तो हमारा क्या होने वाला है, ये अगर फर्स्ट नेम है तो मैं लिखता हूँ डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसा आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है, ठीक है। तो यूजर्स डॉट ये इंडेक्स सेमी इंडेक्स में, और ये लास्ट नेम है तो सिंपली मैं यहाँ लिखता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। बस सब कुछ सेम होगा, बस ये चेंज होने वाला है, ये जो नेम है प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, जो हमारा फाइनल डेटा आएगा, ठीक है। तो यूजर्स जो एरे है उसमें वो इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पे पार्टिकुलर इंडेक्स है, डॉट यहाँ पर हम लोग देते हैं ये क्या है, ईमेल, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, सॉरी यार, ईमेल एड्रेस ऐसे, ठीक है। और ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन वाला, तो यहाँ पर मैं उसी को पेस्ट कर दे रहा हूँ, और ये फॉर्मेट हो गया। तो मैं नेम देता हूँ, और यूजर्स, फिर उस जो भी एरे में हम लोग एक्सेस करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, मतलब कि उस वाले यूजर्स को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होने वाला ना। आप अगर UI देखोगे यहाँ पर ऐड यूजर करेंगे तो फिर एक नया ऐड होगा, फिर क्लिक करेंगे नया ऐड होगा, तो हर एक के सबसे हर एक का अपना अपना इंडेक्स होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंडेक्स से इसको एक्सेस कर रहे हैं। डॉट, फिर ये स्टेट, तो डॉट स्टेट, ठीक है, ये हो गया। तो हमने ये दूसरा भी कंप्लीट कर दिया। बस अब यहाँ एक चीज़ बचा हुआ है कि हमें यहाँ पर लास्ट एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़ेगा, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, जब आप डिलीट करोगे ना तो वो डिलीट तो हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमने ऐड पे क्लिक किया 2-3 बार तो ऐड हुआ, डिलीट किया तो डिलीट भी हो गया, लेकिन वो फील्ड जो है ना वो डेटा नहीं हटेगा, डेटा वही रह जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़ेगा, ठीक है, खास करके यूज फील्ड एरे में, सॉरी डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, सिंपली जो भी, जैसे ये हमारा फर्स्ट नेम था, हमने नेम में सेट किया, तो भाई डिफॉल्ट वैल्यू यही होने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे आइटम डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, जो भी लूप चल रहा है उसी आइटम का, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आइटम डॉट फर्स्ट नेम, सिंपल है, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम लोग अपडेट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर होगा ये लास्ट नेम है, तो सिंपली आइटम डॉट लास्ट नेम, क्योंकि फील्ड्स में सारा हमारा डेटा है, तो हर एक बार लूप चलेगा, और हर एक बार में हर एक आइटम एज ए आइटम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग आइटम डॉट फर्स्ट नेम, आइटम डॉट लास्ट नेम, बस इस तरह करते जाना। तो ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट बार आपको थोड़ा सा यहाँ पर अनकंफर्टेबल जैसा फील हो सकता है कि यार अजीब है कैसे, मतलब, ठीक है। बाद में जैसे हम इसको यूज़ करते जाएंगे तो काफ़ी ईजी है ये क्या था, हमारा ईमेल एड्रेस था, तो मैं लिखता हूँ, अरे यार मैंने इसी को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये लिखते हैं ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर जो है ये था स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू आइटम डॉट स्टेट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो बस मुझे लगता है यहाँ पर इतना ही करना था। अभी ऐड में कुछ हमने ऐड नहीं किया, बस मतलब ऐड में अभी हम लोग को अपेंड ऐड करना पड़ेगा ताकि वो डेटा क्लिक करने पे वो ऐड हो जाए। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एरर आ रहा है,
ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं सॉरी एक कंट्रोल प्रॉप ऐड करना होगा यहाँ पर, वो मैं भूल गया था, ये रहा, ठीक है, कंट्रोल कॉमा यहाँ पर देना और इसको सेव करते हैं। ओ अरे यार यहाँ पर नॉट डिफाइन दे रहा है क्योंकि हमने फिर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं किया था ना, तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कंट्रोल। अब सीन ऐसा है ना कि हमने डिस्ट्रक्ट तो हमने कर लिया यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ से भेजा नहीं कंट्रोल, तो बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड में भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। भले आप वीडियो में देख लो, यूट्यूब में किसी वीडियो देख लो, आपको लगेगा हाँ भाई ये तो भाई ईजी, अब तो मैं आराम से कर लूँगा, लेकिन जब रियल वर्ल्ड की बारी आती है तब भाई अलग ही सीन होता है, वो दिमाग वहाँ नहीं चल रहा होता है, फिर वो वीडियो काम ही नहीं आते कोई के, मैंने 1000 ऐसे देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन जो यहाँ पर है ऐप में ये रहा, जो हमें यहाँ पर कंट्रोल चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल जो आएगा यूज़ फॉर्म से आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोल, ठीक है। और इसी कंट्रोल को हम लोग ऐसे यहाँ पास करा देते हैं और वहाँ से एक्सेस कर लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है ना। कंट्रोल प्रॉप देते हैं और यहाँ लिखते हैं कंट्रोल, जो कि हमने अभी यहाँ से डिस्ट्रक्शन किया कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमने कंट्रोल यहाँ से ऐसे प्रॉप भेज दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने कर ही लिया ना, यहाँ से प्रॉप से हमने कंट्रोल को यहाँ से डिस्ट्रक्ट कर लिया, उसको निकाल लिया खींच के, और फिर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से ये लिंक बन रहा है। तो अब अगर देखें तो अब देखो बिल्कुल सही है सब कुछ, ठीक है। और देखो ऐड यहाँ पर जो डमी एक था वो भी हट गया, क्योंकि भाई ऐड मतलब कुछ है ही नहीं ना, फील्ड सिंपल है, क्लीन है ना, कुछ तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह का आ रहा है। अब ऐड यूजर पे क्लिक करें तो अब एक एक यूजर ऐड हो जाए, तो ऐसा कुछ हमें होना चाहिए। तो बाकी हमने ये सेटअप कर लिया। इस वीडियो को ना अगर आपको यहाँ नहीं समझ में तो फिर से थोड़ा सा पीछे करके देखो, समझ में आएगा। तो सबके जैसा ही है, इसमें आपको रेफ देना ही है जैसे बाकी में देते थे, बट आपको रजिस्टर को कॉल करना है, सिंपल है। नेम आपको जैसे बाकी में देते थे नेम भी इसमें देना है, लेकिन थोड़ा सा डायनेमिकली देना है। जैसे हम लोग बाकी में यूजर्स डॉट फर्स्ट नेम, यूजर्स डॉट लास्ट नेम दे देते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल यूजर्स होने वाले, इसलिए हम लोग उसको एरे फॉर्म में, मतलब मल्टीपल यूजर्स होंगे तो जाहिर सी बात है भाई एरे में स्टोर होगा ना सारा ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम लोग एज ए इंडेक्स उसको एक्सेस करके डॉट लास्ट नेम कर रहे हैं, बस इतना अंतर है। और आपको बस इसमें क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू देना है, बस यही 3 चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेना जो अंतर है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो हमारा ऐड बटन है, ऐड बटन पर क्लिक होने पर हमारा वो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, हमने अपेंड मेथड को इंपोर्ट करके अपेंड मेथड को इंपोर्ट करके डिस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड यूजर पे जैसे क्लिक होगा ना, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम लोग सिंपली अपेंड मेथड को यहाँ पर कॉल करने वाले, ठीक है। तो मैं इस तरह से एनोनिमस फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपेंड, ठीक है। तो अपेंड में अब क्या सीन है, हमें यहाँ पर अपेंड के अंदर ऑब्जेक्ट पास कराना है, तो आप इसके लिए अलग मेथड बना सकते हो जो कि अपेंड को कॉल करके, ऐसा भी कर सकते हो ताकि वो क्लीन दिखने, तो यहाँ पर भी थोड़ा गंदा दिख सकता है, हो सकता है अगर बहुत सारे फील्ड्स तो गंदा ही दिखेगा, तो अलग से एक मेथड क्रिएट कर लो ना, वो भी अब चलेगा। नहीं तो फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका है। तो हमारा क्या क्या फील्ड है यार, क्या क्या था अभी तो दिख नहीं रहा हुआ में। तो हमारा था, अगर आप स्निपेट पे या यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और आपका ये था स्टेट, है ना। तो मैं यहाँ पर देता हूँ फर्स्ट नेम और मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, फिर लिखता हूँ लास्ट नेम, फिर इसका वैल्यू भी एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ, फिर देता हूँ ईमेल एड्रेस, जो भी इसका नेम आपने दिया ना उसके साथ मैच कराना। ऐसा नहीं भाई यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस ऐसा लिखा ईमेल एड्रेस और यहाँ पर आप लिख रहे हो ईमेल, तो ऐसा नहीं, इसका मैच करेगा नेम के साथ ना, तभी तो डेटा वो मैप होकर फिल होगा, ठीक है। और देते हैं स्टेट, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये देखो, तो ये 4 ही फील्ड है, हो सकता है आपके 10 फील्ड हो, तो आप ना इसको क्या मैंने बोला ना, अलग मेथड बना लो जिसमें अपेंड मेथड कॉल होगा और उस मेथड को यहाँ पर ऑन क्लिक में डाल दो, ठीक है। मेरा 4 ही फील्ड, इसलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, चलेगा इतना में, ठीक है। तो अगर मैं ऐड यूजर पे क्लिक करूँ, ये देखो आ गया ना, तो हमारे पास चारों यहाँ पर दिख गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर हमारा चारों यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फिर से आप ऐड यूजर पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर फिर से चारों यहाँ पर आ जाएगा, फिर से ऐड यूजर पे क्लिक करोगे तो ये चारों आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ऐड होता जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो मैं जैसे मैं ऐड यूजर करता हूँ, ठीक है, और मैं जैसे देता हूँ फर्स्ट नेम में अपना नेम दे रहा हूँ सुब्रोतो, और मैं लास्ट नेम में दे रहा हूँ विश्वास, ठीक है। ईमेल में दे रहा हूँ जैसे subrото@example.com, और स्टेट में स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, जाने दो यार, मैं जैसे स्टेट में दे रहा हूँ असम, ठीक है। फिर ऐड यूज़र करते हैं, मैं जैसे विशाल, ठीक है, विशाल, और लास्ट नेम में दे रहा हूँ कुछ भी KR, और ईमेल एड्रेस में मैं जैसे दे रहा हूँ विशाल जो भी है gmail.com, रैंडमली कुछ भी यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट में जैसे दे रहा हूँ जैसे बिहार, ठीक है। तो अभी अगर मैं सबमिट इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कंसोल पे जाते हैं। अरे यार ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको अब कर सकते हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिव, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिव पे अभी फोकस नहीं, बस बता रहा हूँ कैसे सेट होना है। तो स्निपेट में मैंने वो सेट नहीं किया था, मैं कर दूंगा रिस्पॉन्सिव जैसा, तो टेंशन मत लो, स्निपेट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा ये ना वार्निंग दे रहा है यहाँ पर, देखो हमें जैसे हम लोग कभी मैप करते हैं ना, तो हमें उसमें एक की देना होता है, क्या होता है, रिएक्ट उसको इंटरनली वो डिटेक्ट करता है कि आप किसको रिमूव किए, ठीक है, तो वो उसको डिटेक्ट करता है, इसलिए आपको की देना होता है। की हमने नहीं दिया था, की अभी देंगे, टेंशन मत लो। जब भी मैप करते हैं तो याद रखना की हमेशा मस्ट है, मतलब नहीं देखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लफड़ा करता है बहुत बार,
ठीक है। तो ये सब छोड़ो, अभी हम लोग जैसे सबमिट डेटा पे क्लिक करते हैं, तो हमने तो ये फिल नहीं किया था फॉर्म, चलो कोई नहीं, तो वो यहाँ पर एम्प्टी आने वाला है, ईमेल पासवर्ड फोन। यूजर्स में हमारे पास 2 है, तो देखो यहाँ पर एरे बन गया ना 2, और दोनों का डेटा यहाँ पर यूजर्स एरे के अंदर है। तो पहला वाला जो है ये खोलते हैं इसको, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको दिख गया होगा, स्टेट भी दिख गया होगा जो इसने फिल किया होगा। सेकंड वाले आप यहाँ से मैच कराते जाओ, सेकंड वाला भी दिख गया, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, की देते हैं, और बस एक लास्ट जो बचा हुआ यहाँ पर डिलीट का बटन, की नहीं यार ये मुझे गलती से मैंने इस स्टूडेंट को ऐड किया था, इसे मुझे हटाना है, तो अब कैसे उसको हटाओगे, तो वो डिलीट की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, की देते हैं, जैसे मैंने बताया हम लोग जब लूप चलाते हैं तो हम लोग यहाँ पर की देना होता है, तो एकदम टॉप पे आपको देना होगा, जैसे मैप चला रहा हूँ ना, जब फर्स्ट एलिमेंट है वहाँ पर को की देना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ की, और मैं यहाँ पर देता हूँ item.id, ठीक है। तो जो आइटम आएगा ना, हर एक आइटम जो लूप चलेगा तो उसका आईडी यहाँ पर एज ए की यूज करेगा। तो अब अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देखोगे, देख लेना नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं आएगा, तो आप इजीली इस तरह से ऐड कर सकते हो यूजर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। काफी सिंपल है भाई, डिलीट बहुत ईजी है, वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई मैंने डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, मैं जाता हूँ वापस कोड एडिटर पे, और ये जो है ना इनपुट, तो इसको ना फिर से मैं कॉलअप्स करता हूँ कंट्रोल के और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि सब एक साथ इस तरह दिखे। तो मैं एक कॉलम यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखता हूँ डॉट कॉल, तो ये आ गया और एक कॉलम। तो यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ बटन डेंजर। तो इस तरह से HTML आउटपुट आएगा, तो मैं लिखता हूँ डिलीट, ठीक है। अगर इसको देखें कैसा आएगा तो देख लेते हैं, इस तरह कुछ आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक होने से डिलीट हो जाना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है। हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा, मैंने तो इंपोर्ट कर ही लिया था रिमूव, ये देखो, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा ऑन क्लिक, ये रहा। और यहाँ पर हम लोग सिंपली एनोनिमस फंक्शन एक कॉल करते हैं, जो कि कॉल करेगा, जब भी इस पर क्लिक करेंगे वो कॉल करेगा रिमूव को, ठीक है, रिमूव। और रिमूव का में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिमूव के अंदर बस इंडेक्स पास करा देना है, ठीक है। तो उस इंडेक्स के बेस पे उसको हटा देगा, ठीक है। जैसे 0 पे, जैसे मान लो कि फर्स्ट वाले पे हम लोगों ने किया तो 0 होगा ना, तो 0 वाले को मतलब फर्स्ट वाले को हटा देगा। इसको मैं सेव नहीं किया, सेव कर लेता हूँ, तो भी हटा देगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रैंडमली, जैसे सुब्रतो दे रहा हूँ, और बाकी मैं फिल नहीं करता हूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ विशाल, ठीक है। इसमें और एक ऐड करते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ सुरजीत, तो ना मैं सेकंड वाला को हटा रहा हूँ, डिलीट करता हूँ, तो ये देखो हट गया ना सेकंड वाला, ठीक है। जो भी फिल करेगा यार, चलो गलती से वो ऐड कर दिया था, जैसे मुझे मेरा ही नहीं, मान लो कि मैंने गलती से ऐड किया हो, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हट गया, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट कर सकते हो, आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वैलिडेशन के बारे में। तो ये था डायनेमिक इनपुट के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो वीडियो थोड़ा पहले से देखो, मतलब जहाँ से मैंने बताना शुरू किया था कि ये यार ये चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें मैं बता ही दिया था आपको कि यार थोड़ा अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपली अब 3 चीज़ें, रेफ और नेम को थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है, डायनेमिकली। और डिफॉल्ट वैल्यू जो आपको देना है, अगर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दोगे तो वो थोड़ा लफड़ा करेगा, मतलब कि वो आइटम तो हट जाएगा बट उसका डेटा रहेगा, ठीक है, डेटा रहा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, बस यही 3 चीज़ें। और जो मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ से हम लोगों ने पास करा रहे हैं हम लोग कंपोनेंट में ये रजिस्टर, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से पास नहीं कराएंगे ना, अगर खुद से हम लोग वहाँ पर अलग से फिर डिस्ट्रक्शन करेंगे अलग से रजिस्टर को, जैसे यहाँ पर किया था, इसको कॉपी कर लिया और उस वहाँ पर डाल देंगे, तो फिर वो अलग डेटा क्रिएट करेगा अपना सेपरेट डेटा। मैंने चेक किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से उसको क्रिएट करना है, एक ही जगह से क्रिएट करना है, लेकिन उसको पास करा देना है। जो कंपोनेंट अलग अलग क्रिएट कर रहे हो तो पास करा देना। तो इससे क्या होगा, ये कोड भी आपका क्लीन रहेगा। अभी यही चीज़ मैं अगर इसी के अंदर डाल देता कितना खींच दिखता है ना। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको समझ में आ गया होगा कैसे डायनेमिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली रिएक्ट फॉर्म की मदद से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वैलिडेशन टॉपिक के साथ, ठीक है।